अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 स्टोइचोमेट्री के बारे में कि स्टोइचोमेट्री क्या होता है। देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन है जिसके अंदर टोटल हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें 4-5 टॉपिक्स हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टोइचोमेट्री। यहाँ पे देखें कि ये जो हमने स्टोइचोमेट्री वर्ड लिखा है ये वर्ड हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से। कौन से दो वर्ड्स का? एक वर्ड्स हमने यहाँ पे रखा है स्टोचो, जो हमारे पास ग्रीक वर्ड्स स्टोचान से निकला हुआ है। ये जो हमारे पास स्टोचो वर्ड्स है ये एक ग्रीक वर्ड्स स्टोचो से निकला हुआ है जिसका मतलब क्या है कि एलिमेंट। ये जो हमारे पास स्टोचो वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स वर्ड्स होता है, मतलब होता है। और दूसरा हमारे पास ये जो मेट्री वर्ड्स है ये मेट्री वर्ड्स निकला हुआ है मेट्रॉन से, और इस मेट्रॉन का मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट्स, जिसको हम नाम देते हैं। तो अब इस दोनों वर्ड्स को जब हम क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट। जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर है जिसके अंदर जस्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, एक एलिमेंट्स को मेजरमेंट करेंगे। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं किसका? एज हम कहते हैं कि इट इज अ क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। एक हमारे पास ये क्या होती है कि एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री होती है। अब ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री क्या कहलाती है? देखिए कि जो केमिस्ट्री हमारे पास होती है वो दो टाइप की होती है। एक केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव केमिस्ट्री का, एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का। क्वालिटेटिव केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर मैटर की आप क्वालिटी बताते हैं, खासियत बताते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि इस क्वांटिटी के अंदर हम ये बताते हैं, मिकदार के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे कंपाउंड्स के मिकदार के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के मिकदार के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्स के मिकदार के बारे में बात करेंगे। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं किसका? एज क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब आते हैं हमारे पास इसकी अगर हम डेफिनेशंस लिखें तो हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट, कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट्स करते हैं। किसकी मेजरमेंट्स करते हैं? एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स करते हैं। आप यहाँ पे एलिमेंट्स तो हम नहीं कह सकते, कंपाउंड भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, आइंस भी कह सकते हैं। तो आप एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स करते हैं किसके जरिए? बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के जरिए। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के जरिए जब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे, हम उसको नाम देंगे किसका? एज स्टोइचोमेट्री का नाम देंगे। यहाँ तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए जब हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट्स करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं किसका? एज स्टोइचोमेट्री का नाम देते हैं। यहाँ द बाय द लॉ ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन के जरिए आप जो मेजरमेंट्स करेंगे हम उसको नाम देंगे किसका? एज एक स्टोइचोमेट्री का हम इसको क्या करते हैं कि नाम देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे वर्ड समझें कि अगर आपके पास जो डेफिनेशंस में यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, अगर आपके पास इस तरीके से एक डेफिनेशंस बनी हो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ वर्ड्स या कोई भी वर्ड्स यूज करें इन विच स्टडी अबाउट द बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा, जब आप किसी भी चीज को मेजरमेंट्स करते हैं बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा से तो हम उसको नाम देते हैं किसका? एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। बाय द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं किसका? एज मॉलिक्यूलरिटी का नाम देते हैं। जब आप किसी भी चीज की क्वांटिटी मेजरमेंट्स करते हैं बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के जरिए तो हम उसको नाम देते हैं किसका? एज स्टोइचोमेट्री का हम उसको नाम देंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टोइचोमेट्री के अंदर हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, जिन वर्ड्स में हमारे पास डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल कॉन्सेप्ट? मोल हम किसको नाम देते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा है कि इस चैप्टर के अंदर टोटली डिस्कस अबाउट द एक मेजरमेंट्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, जो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास टॉपिक क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मोल, क्या कहलाता है? यहाँ पे सिंपल आप समझे कि मोल हम किसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि मोल इज अ यूनिट। कि ये हमारे पास क्या होता है कि मोल क्या है? एक हमारे पास यूनिट होता है। कौन सा यूनिट? विच बी यूज्ड फॉर, एक हमारे पास ऐसा यूनिट विच बी यूज्ड फॉर, ये यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ये एक हमारे पास क्या है कि यूनिट
जो यूनिट हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट्स करने के लिए आप उसको नाम देंगे किसका? एज अ मोल का नाम देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट कि मोल इज अ यूनिट which we used for the calculate amount of substance। किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट मेजरमेंट्स किया जाता है उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने में जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि मोल हम यूज करते हैं। और मोल को हम शो करते हैं किसके साथ? स्मॉल एन के साथ शो करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोल, आप कहेंगे कोई भी यूनिट्स नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि मोल खुद एक यूनिट है जो यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मेजरमेंट्स करने के लिए। जैसे आप ये किलोग्राम यूज करते हैं, आप लीटर यूज करते हैं, आप वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं, आप एटीएम प्रेशर का यूज करते हैं, आप और यूनिट फोर्स का न्यूटन यूज करते हैं। सेम मोल इज अ यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट्स करने के लिए। उसके बाद इस मोल को मेजरमेंट्स करने के लिए कुछ फार्मूलाज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूलाज हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास, जो हमारे पास क्या मिला होगा? मास मिला होगा। उस मास को डिवाइड करते हैं किसके साथ? मॉलिक्यूलर मास के साथ। यहाँ आप यहाँ पे एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं एटॉमिक मास के साथ। यहाँ आप यहाँ पे फार्मूला मास भी लिख सकते हैं फार्मूला मास के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसी को आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एन इज इक्वल्स ये मोलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है कि मोलर मास होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एटॉमिक मास भी कह सकते हैं आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं आप इसको फार्मूला मास भी कह सकते हैं। उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन से, कौन सा क्वेश्चन से? क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आप कैलकुलेट करके दें किसमें से? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके दें किसमें से? फ्रॉम द 20 ग्राम ऑफ वाटर से, H2O से। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंपाउंड हमारे पास H2O वाटर है, उस H2O का मोलर मास मिला हुआ है, गिवन मास मिला हुआ है जो कितना है? 20 ग्राम से। पूछ रहा है कि बताएं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। अब ये फार्मूला आप करें, पहले आप डेटा बनाएंगे। डेटा में क्या बनाएंगे? हमारे पास ये मोलर मास मिला हुआ है 20 ग्राम और इसका ये नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क रखी। और मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकालते हैं सम ऑफ द एटॉमिक मास से, कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जब हम सम करते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये क्या है कि 2 हाइड्रोजन से प्लस में एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे ये 1 2 1 प्लस में 16 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम्स हो जाएगा। 18 ग्राम्स क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। फार्मूला कितना था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास की जगह पे आप क्या रखेंगे? ये 20 ग्राम्स रखेंगे। डिवाइड करेंगे किसके साथ? 18 के साथ डिवाइड करेंगे। अब टेबल लगाए, ये 10 टू क्या होता है? 20 होता है। ये 9 टू क्या होता है कि 18 होता है। तो अब ये 10 डिवाइड बाय 9, तो ये जवाब हमारे पास आ गया। अब देखिए इसको आप फर्दर डिवाइड करें, अगर ये कैंसिल हो रहा है, देखिए हाँ कैंसिल हो रहा है। किससे? कि ये 10 और ये 9, तो 1 9 9, बाकी बचा हमारे पास 1 पे टेबल नहीं जाएगी तो हम पॉइंट लगाकर यहाँ पे क्या देंगे? 0 देंगे। तो ये 1.1 प्लस में ये 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बचेगा। इस तरीके से मतलब कि 1 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1.1 मोल्स आ रहा है। तो ये जवाब हमारे पास कितना आ गया कि 1.1 मोल्स यहाँ पे आ गया। ये आप इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से। जैसे कि अगर हमारे पास एक दूसरा हमारे पास मिला हो, किस तरीके से क्वेश्चन ये हमारे पास, मैं यहाँ पे ये लिखता हूं कि क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सेम का सेम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स किसमें से? फ्रॉम आपको कहता है, और ये 8 ग्राम ऑफ कार्बन से। अब क्वेश्चन कहता है कि 8 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला 8 रखेंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो होता है 12 एम होता है। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे 12। अब क्या करेंगे? ये 6 टू ये क्या होता है? 12 होता है। और ये 4 टू क्या होता है कि 8 होता है। ये 3 टू 6 होता है। ये 2 टू क्या होता है? 4 होता है। अब ये 2/3, ये जवाब आ गया। लेकिन अगर हम फर्दर इसको क्लासीफाइड करें तो ये हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड बाय 3 नहीं टेबल जा रहे, तो आप क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 देंगे। तो ये 0 पॉइंट। अब देखिए 3 की टेबल कितनी 20 पे जा रही है, तो ये होता है 4 3 12,
5 3 जा 15, 6 3 जा हमारे पास क्या होता है कि 18 होता है। तो ये 18 हमने किया डिवाइड, ये 20 से 18 बचा, 2 बचा। आप क्या करेंगे और इसमें पॉइंट लगा कर देंगे तो 0.6 हमारे पास क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो ये हमारे पास 0.6 आगे भी जाएंगे, लेकिन आप यहां तक भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, राउंड ऑफ के डेटा के हिसाब से करेंगे। 0.6 हमारे पास क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे। तो ये एक हमारे पास आप एक गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि जब मोल्स देकर हमसे पूछेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास पूछेगा, उस वक्त हम कैसे इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आपने इसको आप नोट करें तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो अगर एग्जामिनर क्या करता है कि आपको मोल्स देकर आपसे पूछेगा बताएं कि इसके अंदर मोलर मास कितना होता है, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला, कि अगर ये चीज देकर ये चीज हमसे पूछे, अब हम कैसे करेंगे। देखिए अगर ये चीज पूछ रहा है, ये चीज दे रहा है, तो ये यहीं पे रखेंगे और ये इसको यहां पर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अभी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो मोलर मास का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। जब आपसे नंबर ऑफ मोल्स देकर आपसे पूछे बताएं कि इसका मोलर मास कितना होगा, उस वक्त आप क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, कैलकुलेट करके दे, किसका कैलकुलेट करके दे, मोलर मास कैलकुलेट करके दे, किसका, मोलर मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, यहाँ पे आपको सेम ऑक्सीजन देता है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि बताएं कि आप मोलर मास फाइंड करके दें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो हम क्या रखेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा में क्या रखेंगे, ये मोलर मास हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क रखा, नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है 2, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल कितना हो जाएगा 32 AMU हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब ये मोलर मास का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 232 हमारे पास कितना होता है 64, ये 64 ग्राम्स क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। आसान है बिल्कुल, कि जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे मोलर मास देकर, आप मोलर मास को डिवाइड करें किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। जब आपसे मोलर मास पूछे नंबर ऑफ मोल्स देकर, आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ, आसानी से ये निकल आ जाएगा हमारे पास क्या, नंबर ऑफ, ये मोलर मास आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, एवोगैड्रोस नंबर के। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एवोगैड्रोस नंबर, या व्हाट इज द एवोगैड्रोस कांस्टेंट नंबर। देखें कि ये टॉपिक भी हमारे पास अमेजिंग टॉपिक होता है, कि इस टॉपिक के अंदर हम काफ़ी चीज़ें मेजरमेंट्स करते हैं, जो इंडिकेट इकेट का मेन टॉपिक होता है एवोगैड्रोस नंबर। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द एवोगैड्रोस नंबर। देखें कि एवोगैड्रोस क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ आइंस होते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, उनके तादाद को बताया था। उस तादाद को हम नाम देते हैं किसका, एज एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। किस तरीके का तादाद, जैसे आपके लाइफ के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी बनानाज आर प्रेजेंट इन द 1 दर्जन, एक दर्जन के अंदर कितने बनानाज होते हैं, तो हम कहते हैं 12 बनानाज जो होते हैं वो क्या है कि एक दर्जन में होते हैं। तो ये कांस्टेंट है कि 1 दर्जन के अंदर 12 ही आएंगे, 1 दर्जन से 12 से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकते। जैसे कि 1 हमारे पास है के अंदर आइंस वगैरह यूज किए जाते हैं। तो सेम यहाँ पे एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने आइंस, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, हम उसको नाम देते हैं किसका, एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात की जाती है व्हाट इज द एवोगैड्रोस नंबर, तो हम कहते हैं कि द नंबर, एक हमारे पास ऐसा नंबर, द नंबर विच इज any 1 mole of substance, 1 mole of substance
जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस किसी भी चीज के अंदर हो सकता है, इज इक्वल टू द 6.02 इंटू 10⁻23। हमारे पास आइंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, क्रिस्टल्स भी हो सकता है, यूनिट्स भी हो सकता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, एज एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है कि ये जो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये हमारे पास काफी बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर सर, कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर बिलियंस एटम्स होते हैं, बिलियंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिलियंस आइंस होते हैं, बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनके तादाद को इन्होंने क्या कर दिया, एक फिक्स कर दिया, एक वैल्यूज के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने वर्ड्स लिखा है, कौन सा वर्ड्स लिखा है, सबस्टेंस का वर्ड्स लिखा है। ये जो सबस्टेंस वर्ड्स लिखा है, ये सबस्टेंस हमारे पास क्या होता है, देखेंगे। हमने प्रीवियस में बात की थी कि जो मेटर होता है वो एग्जिस्ट करता है दो टाइप के सबस्टेंस के अंदर, एक प्योर सबस्टेंस, एक अनप्योर सबस्टेंस। प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आता है, अनप्योर के अंदर मिक्सचर आता है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर आता है। तो यहाँ पे हम बात करें प्योर सबस्टेंस की, कि ये एलिमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करता है किसमें, कंपाउंड के अंदर भी ये एग्जिस्ट करता है, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हमारे पास ये एलिमेंट की बात करें, हम कहते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमारे पास एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसको नाम देते हैं किसका, एज एलिमेंट का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास एलिमेंट कैसे बनता है, हम कहते हैं कि व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में क्या होते हैं कि कंबाइंस होते हैं, एटम्स कंबाइन टुगेदर which is formed by the element। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनमें से क्या बनता है, एक एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है। अब ये क्या होता है कि एवोगैड्रोस कहता है, जैसे कि हमारे पास सोडियम में कहता है कि इस सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU। एटॉमिक मास जो हमारे पास इसका होता है वो 23 AMU इसका एटॉमिक मास है। ये कहता है कि जब हम इसको शो करते हैं मोलर मास के अंदर तो ये 23 ग्राम्स बन जाता है। जब ये शो करते हैं ग्राम्स के बाद तो ये बराबर होता है किसके, 1 मोल के बराबर होता है। ये 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एटम्स की, बात करेंगे कि एलिमेंट के अंदर, एक सोडियम के अंदर इतने हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का तादाद होता है, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन क्या 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये 12 क्या आगे ले जाएगा, ग्राम्स हो जाएगा। ये बराबर होता है किसके, 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल बराबर होता है किसके, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर हो जाएगा। ये चीज आप हमेशा के लिए याद रखें कि किसी भी एलिमेंट के अंदर 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। और 1 एवोगैड्रोस नंबर क्या है कि 6.02 इंटू 10⁻23 है। अब जब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, ये कंपाउंड दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो ये एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, क्रिस्टल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें क्रिस्टल्स की, ऑल आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल हमारे पास हो जाएगा 58.5। लेकिन क्या एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, ये बराबर होता है किसके, 58.5 ग्राम के बराबर होता है। ये बराबर होता है किसके, 1 मोल के बराबर होता है। ये बराबर होता है किसके, 1 एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये यूनिट्स हैं। क्यों यूनिट्स हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट क्रिस्टल्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है आयनिक कंपाउंड से।
तो जैसे आप कोई भी दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, आप कोई दूसरा एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2 होता है। अगर हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर मास की, 24 है और ये 35.5 है, लेकिन ये प्लस में 2 तो ये हो जाएगा 71 में आप 24 ऐड कर दें, तो 70 में आप 20 ऐड करते हैं तो कितने होते हैं, ये 80 और ये 90 प्लस में हमारे पास ये, तो क्या हो जाएगा 90 ग्राम्स हो जाएगा, लेकिन 90 AMU हो जाएगा, ये 90 ग्राम्स कहलाएगा, ये 1 मोल कहलाएगा, और 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, जैसे कि वाटर H2 है, तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 AMU होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 और ये 2 हाइड्रोजन, दोनों को सम करेंगे 18 AMU हो जाएगा। ये बराबर होता है 18 ग्राम के बराबर होता है, 18 ग्राम बराबर होते हैं 1 मोल के बराबर होते हैं, 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थे कि एक 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप नाम देते हैं किसका, एज अ मॉलिक्यूल्स के तादाद का आप इसको नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं आयंस की भी, यहाँ पे सेम हमारे पास पॉइंट्स की जाएगी। अब हम चलते हैं इसके फार्मूलाज की तरफ, इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं कि हम इसको किस तरीके से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये हम शो करते हैं किसके साथ, कैपिटल N के साथ शो करते हैं। तो कैपिटल N और ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमें क्या मिल जाते हैं, ये N जो है वो N शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है, ये N जो हमारे पास है वो पार्टिकल्स को शो कर रहा है, ये N जो हमारे पास है वो क्रिस्टल्स को शो कर रहा है, ये N जो हमारे पास है वो यूनिट्स को शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। ये सब चीजें एक ही फार्मूला यूज होगा इसके अंदर, कि जस्ट आप यहाँ पे वर्ड चेंज करते जाएंगे, बाकी फार्मूला सेम है। अब हम इसको हम यूज करते हैं अपने हिसाब से, किस तरीके से, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ किसके, नंबर ऑफ एटम्स, किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके, एक सोडियम के, क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्बन के, एक नाइट्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, किसमें से, फ्रॉम 2 मोल्स में से, ये 3 मोल्स में से, ये हमारे पास 4 मोल्स में से, ये हमारे पास 5 मोल्स में से, ये सब के हम फाइंड करते हैं कि कार्बन के 3 मोल्स, नाइट्रोजन के 4 मोल्स, ऑक्सीजन के 5 मोल्स, कह रहे हैं कि इनके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करके दें। पहला हमारे पास क्या है, 2 मोल्स है, तो हम 2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 हम रखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 2 से कितना होता है, 12 होता है, ये हमने 12 ये पॉइंट रखी, 2 0 हमारे पास 0, 2 2 हमारे पास 4 इंटू 10⁻, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये 1.2 इंटू 10⁻22 हो जाएगा, ये जवाब हमारे पास हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 मोल्स ऑफ कार्बन की, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यहाँ पे हम बात रखेंगे क्या, एटम्स रखेंगे। 3 मोल्स है तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय ये 6.02 इंटू 10⁻23 हम रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 होता है, पॉइंट लगाएंगे, ये 3 0 सेम, 3 2 6 इंटू 10⁻20, फिलहाल नहीं रखते पॉइंट को, यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये जवाब हमारे पास आ जाएगा। अगर हम बात करें 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 हम रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 4 6 कितना होता है, 24 होता है, और ये पॉइंट लगेंगे 0, 4 2 कितना होता है, 8 होता है इंटू 10⁻। अब ये पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये जवाब आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन के 5 मोल्स की, तो यहाँ पे भी आप क्या रखेंगे, एटम्स रखेंगे, ये भी क्या रखेंगे, एटम्स रखेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के 5 मोल्स की,
5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 5 6 जा कितना होता है 30 होता है, और ये पॉइंट ये 50 सेम 5 2 जा कितना होगा 10 होगा इंटू 10⁻। तो ये पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर करें तो कितना होगा 22 हो जाएगा। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर रहे थे। हर सब का फार्मूला सेम, जस्ट आप क्या यूज करेंगे, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, पार्टिकल्स पूछ रहा है, यूनिट्स पूछ रहा है, क्रिस्टल्स पूछ रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स पूछ रहा है, जस्ट आप वो चेंज करेंगे, बाकी फार्मूला सेम होता है। दूसरा होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे पूछेगा। जब आपको मोल्स की जगह पे मॉलिक्यूलर मास दे, मोलर मास दे, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 हम रखेंगे। इस फार्मूले के हिसाब से आप क्या फाइंड करेंगे, आप ये फाइंड करके देंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन देता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ये मैं चेंज करता हूं इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा था, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है किसमें से 8 ग्राम ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन देता है कि 9 ग्राम ऑफ, किसके 9 ग्राम ऑफ H2O के, वाटर के। बताएं कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, ये ग्राम्स दिया हुआ है तो हम रखेंगे 9 डिवाइड बाय, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 हम रखेंगे। ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे 9 ग्राम नहीं देता, ठीक है 9 ग्राम दे रहा है, तो हम पहले इसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकालें कि ये होता है 1 9 जा 1 और ये 2 9 जा क्या होता है कि 18 होता है, और ये 1/2 का जवाब कितना होता है, तो ये 1/2 का जवाब होता है 0.5। और आप ऐसे समझिए 1 किसी काम का नहीं तो आप इसके साथ ये 2 डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 1।